नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। लेकिन बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर कि विशेष दर्जा मिलता तो बिहार बहुत आगे बढ़ा होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि तेलंगाना हर हिस्से में हम गए हैं, वहां बढ़िया काम हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेलंगाना का प्रशंसा किया। शहीद जवानों और मजदूरों के परिजनों को सहायता राशि देने की आयोजित हुआ था कार्यक्रम में यह तमाम बातें हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को नहीं माना। कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार बहुत आगे बढ़ा होता। देश के विकास में और आर्थिक योगदान बिहार का अधिक योगदान बिहार का रहा है। देश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने बीते दिन सचिवालय संवाद में गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जवानों और हैदराबाद की घटना में मृत मजदूरों के परिजनों को सहायता राशि देने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार हम विधायक बने तो आपके राज्य में 1986 में गए थे, बहुत कुछ सीखे थे, वहाँ कितना बढ़िया काम हुआ है। यानी कि सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर केंद्र का सहयोग मिलता तो बिहार काफ़ी आगे होता। इधर मौसम है बरसात की और बरसात में अगर बारिश न हो तो बड़ा दुखद है। यानी कि बारिश में उमस और गर्मी से मिल रही है राहत। यानी कि अब एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी है तो जहां लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, इन दिनों अब कुछ बारिश हो रही है और बारिश और होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो लोगों में यह काफ़ी खुशी की बात है। किसानों ने तो अपना विश्वास ही खो दिया है कि अब हमें अच्छा बेहतर फसल उपलब्ध हो पाएंगे, धान की खेती बढ़िया हो पाएगी। फिर भी सुखाड़ की स्थिति बना हुआ है, जहां पानी की ज़रूरत नहीं वहां पानी, और जहां पानी की ज़रूरत है वहां पानी नहीं हो पा रहा है यहाँ। और दूसरी खबर अगर पंचायतों से ले ले तो मुखिया देंगे अपनी पंचायत में स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी। गया जिले के मधौर पंचायत की मुखिया अनीता देवी और रोहतास के लोहान चेवड़ा शेखपुरा पंचायत के मुखिया संजीव कुमार का प्रयास रंग लाया, उसे अपनाएगा स्वास्थ्य विभाग। आपको बता दें कि 104 पर कर सकेंगे शिकायत और दे सकेंगे अपना सुझाव। एम्बुलेंस सेवा, डायल 102, टीकाकरण समेत अन्य योजनाओं की जानकारी भी देंगे। पर्चे में दी जाएगी कई तरह की जानकारियां। आपको बताते चले कि राज्य के पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित मुखिया अपने अपने पंचायतों में स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम लोगों को देंगे। बिहार को 2 अलग अलग क्षेत्रों के पंचायतों के मुखिया का प्रयास रंग लाया है, अब उसे स्वास्थ्य विभाग अपनाएगा। गया जिले के महोद पंचायत की मुखिया अनीता देवी और रोहतास के लोहान चेवड़ा से शेरपुर पंचायत के मुखिया संजीव कुमार द्वारा पर्चा छपवाकर अपने अपने पंचायतों में स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। एक पृष्ठ के पर्चे में विशेष रूप से जननी एवं बाल सुरक्षा योजना तथा परिवार नियोजन योजना को लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। इनके प्रयासों से जब स्वास्थ्य विभाग को अधिकारियों ने जानकारी ली तो इसे राज्य स्तर पर अपनाए जाने को लेकर कार्य को शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार के मुखिया जी भी अपने अपने पंचायत में पंचायत वासियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। इधर राज्य में 133 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और भाजपाइयों के बयान में बिहार को नुकसान, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सांसद सुशील कुमार मोदी को अनर्गल प्रलाप की आदत लग गई है। इससे राज्य की छवि को बड़ा नुकसान हुआ है। इधर नमक का हक अदा करे सुशील मोदी, राठौर का कहना है। बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौर ने भाजपा सांसद सुशील मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि सर्वप्रथम सुशील मोदी को बिहार के नमक का हक अदा करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे के मुहिम में शामिल होना चाहिए। और इधर नौकरी के बजाय मिल रही है लाठी, सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि
67वीं बीपीएससी की परीक्षा में नए पैटर्न के स्थान पर पुराने पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी चेयरमैन की बात करने आए थे, परंतु छात्राओं को चेयरमैन से मिलने देने के बजाय सरकार ने लाठी से पिटवा दिया है। कहा यह जंगल राज पार्ट 3 की वानगी है। यानी कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का यह बयान आया है। तो दूसरी ओर यह भी प्रक्रिया आया है कि जब आप भी पंचायती राज मंत्री थे तो पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सचिवों पर लाठियां चली थी। तो क्या लाठियां आपने चलवाई थी? अगर लाठियां आपने चलवाई थी तो इस समय भी मौजूदा सरकार लाठियां चलवाई है। यह सोचना आपकी बात है, आम लोगों की बात है। आपको बता दें कि पटना से वाराणसी का सफर होगा अब आसान। वित्त समिति से अनुशंसा मंत्रालय को भेजी। यातायात की बात है, केंद्र सरकार ने बक्सर से चौसा के बीच नई लेन सड़क बनाने की सहमति दे दी है। इसकी मंजूरी मिलते ही पटना बक्सर रोड का सीधा संपर्क अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही वाराणसी से भी हो जाएगी। और इधर हम आपको बताते चले कि डीएसपी विनोद पुलिस से पहले बैंक में करते थे नौकरी। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जद में आए हैं डीएसपी विनोद कुमार राउत। पुलिस में आने से पहले बैंक की नौकरी करते थे और सस्ती बिजली बनाने को फंड मिलने से होगी अब आसानी। आपको बता दें कि आईआईटी पटना के विशेषज्ञों की मुहर के बाद बिजली बनाने की सस्ती तकनीक से संबंधित प्रस्ताव को नेशनल इनोवेशन सेंटर गुजरात और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी रुड़की भेजा जा रहा है, जहां से औपचारिक स्वीकृति के बाद इसके वाणिज्यिक उपयोग को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के आसार बढ़ गए हैं। इधर पंचायत चुनाव के तर्ज पर मतदान कक्ष होंगे। नगर निकाय चुनाव में भी 16 प्रकार के पहचान पत्र वोटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। पदवार बैलेट पेपर के रंग के अनुसार कक्ष में आयोग का प्रतीक चिन्ह लगेगा। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान के दौरान पंचायत चुनाव की तर्ज पर मतदान कक्ष यानी वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगरपालिका सह जिलाधिकारी को मतदान कक्ष का निर्माण पंचायत चुनाव के तर्ज पर किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। और इधर बता दें, बिहार में राजनीतिक गर्म है। दम है तो गुजरात और हिमाचल में ताकत आजमा ले, मोदी का कहना है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार में यदि दम है तो वे गुजरात और हिमाचल के चुनाव में ताकत आजमा लें। कहा कि नीतीश कुमार को अब मीडिया की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगी है। सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन, आयकर से जुड़े प्रश्न या किसी समस्या का समाधान अब ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। खासतौर से बिहार झारखंड के लोगों के लिए आयकर विभाग के स्तर पर एक विशेष वेबसाइट की तैयारी की जा रही है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कई हिरासत में लिए गए हैं। बीपीएससी 67वीं के परीक्षा एक शिफ्ट में लेने और पुरानी पद्धति पर रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस को छकाते हुए पटना कॉलेज से चलकर हड़ताली मोड़ पहुंच गए अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इसमें कई अभ्यर्थी की चोटें भी आई है, हिरासत में लिए गए हैं। लालू ने सीबीआई कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा किया। नवीकरण के लिए रांची कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज किया था। और इधर हम आपको बता दें, पहली तिमाही देश में आर्थिक वृद्धि की दर 13.5%। एनएसओ ने जारी किया आंकड़ा। म्यूचुअल फंडिंग में 4.8% की बढ़ोतरी। और बात झारखंड की अगर कर ले तो हेमंत मामले में रांची से रायपुर तक राजनीतिक रार। और अमेरिका ने रोकी चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ानें। आग लगने की तमाम घटनाओं के बाद फैसला। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका आज लॉन्च होगा। और इधर बाबुल, नेपाल की अगर बात कर ले तो बाबुल का घर पराया हुआ पर पिया के देश ने अपनाया नहीं। आपको बता दें कि भारत नेपाल के बीच बेटी और रोटी की पौराणिक रिश्ते में नए नागरिकता कानून की अड़चन दरार पैदा कर रही है। 1976 में बनाए गए नेपाल के नागरिकता कानून सरल थे। तब यह तय किया गया था कि नेपाल के युवक से शादी करने और अपने देश की नागरिकता त्यागने के बाद महिला को नेपाल की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून के अमल में आने के बाद महिलाओं ने नेपाल की नागरिकता, बहुत सारे महिलाओं की नेपाल की नागरिकता मिली थी, लेकिन अभी बीच में कई रुकावट भी सामने दिखने लगी है। दिल्ली स्टेशन पर 11 दिनों से ड्यूटी दे रहे थे
फर्जी टिकट चेकर। और गर्व की बात है कि बिहारी छात्र की सस्ती बिजली तकनीक को IIT की मिली मंजूरी। और बीपीएससी एक दुकान ESI सुविधा दे, कोर्ट का मानना है। रांची जा रहा विमान वाराणसी डाइवर्ट और पार्थ का जमानत अर्जी हुआ खारिज। और इधर ऐलान हुआ है नीतीश KCR और तेजस्वी की बैठक में बनी रणनीति, कहा नेता पर फैसला बाद में करेंगे, इस बार थर्ड नहीं मेन फ्रंट बनेगा। देश से भाजपा सरकार को विदा करना हमारा मकसद, केंद्र सरकार पर फोरम पर विफल साबित हुई है। देश में कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार चल रहा है, नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि सहयोग की बजाय बोझ डाल रहा है केंद्र। इधर KCR ने कहा है कि 8 साल से मोदी देश के PM हर सेक्टर में विनाश हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार देश में थर्ड नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। यह फ्रंट भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा। इसके लिए देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने बीते दिन किया है। नीतीश कुमार, KCR और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद की पटना में बीते दिन को हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने पर सहमति बनी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में KCR ने आरोप लगाया कि भाजपा से देश को बड़ा खतरा है, यानी कि सभी एक विपक्षी एकजुट होने की तैयारी में है, भाजपा के खिलाफ में है। कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा और त्योहारी सीजन में राज्यों को सस्ती दाल मिलेगी अब। और इधर 2000 शिक्षक सम्मानित समारोह के जरिए आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 10वां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। इस मौके पर निजी स्कूलों के 2000 से अधिक निदेशकों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, होना भी चाहिए। और क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता 3 को 76 विद्यार्थी इसमें होंगे शामिल। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अब 15 तक होगा नामांकन और सत्र विलंब पर जवाब दे सभी विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट का आदेश आया है। और BPSC पैटर्न पर आज CM ने लिया बड़े फैसले। और स्मार्ट मीटर की कमियों पर EESL को कड़ा पत्र भी भेजा गया। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की लोगों ने किया है निंदा। आज ब्लैक डे मनाए शिक्षक और कई लोग। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित कराने की बात शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा मंत्री से मिले छात्र संघ के नेता और रखी अपनी बात। इधर आपको बता दें लाखों छात्राओं को सरकारी योजनाओं की राशि देने की तैयारी में है बिहार सरकार। और 10वां शिक्षा सम्मान से स्वात्मिक स्कूल के प्राचार्य हुए सम्मानित। इधर आपको बताते चले कि समारोह के तहत शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर भी सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। और इधर बिहार में नगर चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें, जो खास खबरें थी, जो जानना और आपके लिए काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।